कि हम इस कार्यक्रम के जरिए महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं इसकी कहानी कह रहे हैं और साधारण सी दिखली महिलाएं कितने असाधारण काम किए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी गायकी के क्षेत्र में किस तरह से नाम रोशन किया है वो हम समझेंगे। बसंती बिष्ट जी हमारे साथ हैं और साथ ही संगीता डोंडियाल जी हमारे साथ हैं। बसंती बिष्ट जी, आप पहली जागर गायिका हैं उत्तराखंड की और इसके लिए आपको पद्मश्री अवार्ड भी सम्मानित किया जा चुका है। जागर गायिका, क्योंकि ये शब्द हम बहुत कॉमन नहीं है, आप किसी और से बात करेंगे उत्तराखंड बाहर और इस कल्चर में भी अगर लोगों से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि जागर गायिका है क्या। इस बारे में बताइए और अपनी संघर्ष की कहानी बताइए, कब से शुरुआत की, क्योंकि 40 साल की उम्र जब आपकी थी तब से आपने इसकी शुरुआत की और वो समय जब लोग ये समझते हैं, महिलाएं ये सोचती हैं कि उनके सारे गोल अब खत्म हो चुके हैं, बच्चे जो कर रहे हैं वही ठीक है। मैं धन्यवाद करती हूँ आयोजक मीडिया का और उपस्थित सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे आपने ये मौका दिया और विभिन्न महिलाओं से अलग अलग क्षेत्रों से हमको सुनने को मिला। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम कुछ सीखेंगे आपसे, कुछ सुनेंगे। अब तुम जागर की बात आती है, जागर हमारे यहाँ बहुत पहले माँ जागर गाती। हमारे यहाँ महिलाओं को जागर गाने की अनुमति थी, बल्कि जागर यहाँ लगती थी तो महिलाओं को दूसरे तीसरे पर्दे में बैठाया जाता था। कहते थे नहीं नहीं महिलाएं आगे नहीं आएंगे। तो माता जी घर आकर के रात को, उस समय कोई रेडियो था ना कुछ भी नहीं था, रात को माँ जी गाती थी, उनकी मधुर आवाज़ इतनी अच्छी थी, मैं उसमें सो जाती थी। और दूसरे दिन फिर वो कहानी, वो बीच में कहानी बोलती थी, फिर गायन करती थी विभिन्न शैलियों में, अलंकारों में, आलापों में, कई धुनों से होती थी। और वो ये आध्यात्म के शास्त्रीय जागरों को गाती थी, जैसे श्री राम भगवान की गाथा को जागरण में गाती थी, श्री कृष्ण के, और आदि शक्ति देवी नंदा, और शक्ति जब से सृष्टि रचना हुई उस समय से वो गाती थी। तो मैं अगली लाइन को जहाँ छूट जाता था अगली रात को बोलती थी कल यहाँ छूटा है उसे आगे बोलो। तो वो तो बहुत दिन हो गए, फिर शादी हो गई, स्कूल गई, शादी हो गई और फिर वो छूट गया। बोला नहीं नहीं अब बेटा तुम्हारी शादी हो गई, अब तो भी बिल्कुल बंद करना होगा। और बाहर नहीं गाते थे, यहाँ स्कूल में कर देते थे, स्कूल में पाठशाला में मुझे खड़ा करते। मैं सोचती थी क्यों करते होंगे, मुझे क्यों बोलते होंगे। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो संगीत कोई चीज़ होती है, आवाज़ कोई चीज़ होती है। मुझे ये समझ नहीं थी कि संगीत कोई मधुर होता है। मैं सोचती थी, ये समझ नहीं थी, लेकिन लगता था कि ये मुझे क्यों कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ मुझे याद है, इस तरह छोटी सी थे हम, लाए थे बच्चे, उस समय बहुत था ये संगीत का हमारे यहाँ कि घर घर जागरण लगती थी, लोकगीत होते थे, कृषि गीत होते थे, बिरही गीत होते थे। शाम को जैसे लोग चौपाल में अपने आंगन में महिलाएं पुरुष एक साथ गाती थी। हमारे यहाँ के गीत इस तरह के होते हैं, फोहर नहीं होते हैं, आप बड़ों के सामने उन गीतों को गा सकते हैं। प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम, नदियों का, कृषि का और त्योहारों के कोई भी जागर आप गाना चाहें तो जागर वो ये गीत होते हैं। तो जागरों को माँ जी से सुनी थी तो वो छूट गया था। फिर शादी हुई, इसके बाद बाहर आए अपने पति के साथ, तो वहाँ संगीत सीखा मैं, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखा। तो वो शास्त्रीय संगीत सीखते थे, वो धुन और हमारे जागरों की धुन मिलती जुलती है। तो मुझे एकदम वही मेरे मस्तिष्क में बैठी रहती थी। मैंने सोचा कि जागर। फिर असली गुरु मैं आज पे बता रही हूँ, मेरी गुरु जो हैं, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं ना तो टीचर बन सकती, ना तो डॉक्टर बन सकती, कुछ नहीं बन सकती खेती किसानी का। लेकिन मैं इस चीज में मैंने देखा था, एक दक्षिण भारत की दिखाया था, सुबह के समय वो ये झाड़ू वगैरह करती थी, लेकिन 10 बजे तक। इसके बाद वो कॉलेज में पढ़ाती थी, दक्षिण भारत की बहन। तो मैंने हाँ यहाँ हो सकता, मैं जागरों को ला सकती हूँ। जागर अगर आप कोई गाना सुनाए तो गाकर सुना दीजिए। सुनाती हूँ हाँ, भगवान कृष्ण के सुनाती हूँ क्योंकि दूसरे भाई लोग हैं। लगनों में कृष्णा भगवान तुम्हारी भारत रामाय, तुमले अवतार धारा कहना, जब जब धरती माँ दुष्टों को अपार होयो तो तुमले अवतार धारा कहना, भक्तों का खातिर तुमले जन्म धारण कहना,
बंसी का बजाया होला तुम श्री गोविंदा, नागो तुम धेनो की चरया तुम गोविंदा, लट घोंगुराली हो तुम्हारे लट घोंगुराली, छोड़ छोड़ बजना तुम्हारा खोटों का घुंघरा, तुम्हारी गायों का खोले सुना की सिंगड़ो, तुम्हारी गायों की खोले पाठा की दवाड़ो, ठुम ठुम हिटन बलनुआ लट घोंगुराली, लट घोंगुराली खोली तुम्हारी आँख की ओर म्याड़े। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आपका गाना। भगवान कृष्ण के यशोदा का जब वहाँ जाते थे गायों चरण देहन चाने के लिए जाते थे, तो मुरली के सुर में वो गायों का नाम लेते थे और आ जाती थी। तो ये बड़ा लंबा है, बहुत विभिन्न उसमें गाया जाता है। ये तो जागर की बात हो गई। संगीता जी भी हमारे साथ हैं जो कि विधाएं गाती हैं, लोक विधाएं। अगर कोई भी एक विधा जो इसके बारे में आप बताइए, और कोई भी अगर आप विधा गाना चाहें तो गाकर। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस इवेंट के लिए, उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। और उत्तराखंड का जो म्यूज़िक है बहुत रिच है, बहुत ही इसकी कई सारी विधाएं हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत सारी बोली भाषाएं हैं, गढ़वाल है, कुमाऊँ है, जौनसार है, तो हर जगह की अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग नाम से हैं। जैसे हमारे पहाड़ में अगर हम बोलें गढ़वाल में थड़िया है, चौफला है, बाजूबंद है, खुदेड़ गीत है, मांगल गीत है। किसी भी कार्य की शुरुआत हम लोग करते हैं मांगल से, भगवान गणेश की स्तुति से। तो मैं एक अपने गीत की शुरुआत कर रही हूँ मांगल से। थोड़ा कोल्ड हुआ है, थोड़ा गला बैठा है, बट कोशिश करूँगी। गणपति का आह्वान किया जाता है सबसे पहले किसी शुभ कार्य में। बोले कागा चौदीसी सगुना, बोले कागा चौदीसी सगुन, द्विद्युलु कागा दूध भाती भोजन, द्विद्युलु कागा दूध भाती भोजन, द्विते कागा न्यूति की बुलोलू, द्विते कागा पूजी की पठोलू, देना हूँ या खोली का गणेशा है, देना हूँ या मुरी का नारेणा है, देना हूँ या पंचे नाम दीवा है, देना हूँ या पंचे परिया गाए। इस तरह से मंगल की शुरुआत की जाती है। कई सारी विधाएं हैं हमारे पहाड़ में। जो भी हमारे जो गीत होते हैं, घसारी गीत हैं, बाजूबंद हैं। बाजूबंद होता है जब एक सवाल जवाब, जब आपस में जब घसियारी घास काटने के लिए पहाड़ में दूर रहती है और उसका साथी नीचे रहता है, तो वो गीत के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, इसे बाजूबंद कहते हैं। लेकिन फोक संगीत को लेकर अगर हम आज बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं, क्या इसकी पहुंच लोगों तक बढ़ रही है और या फिर कम हो रही है? क्योंकि हम देखते नहीं हैं आज का यूथ है वो फोक संगीत को लेकर इंटरेस्ट दिखाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है अब हमारा फोक संगीत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो हमारी नई जनरेशन है वो भी अपने फोक गीतों को सुन रही हैं, गा रही हैं। और जो सोशल मीडिया है और यूट्यूब के माध्यम से जितने भी हमारे नए बच्चे हैं वो हमारे लोग पुराने जो फोक्स हैं उनको निकाल के नए उसमें फ्यूज़न डाल के उसको गा रहे हैं, और जिससे कि नए बच्चे उनसे जुड़े और
आगे तक लोगों तक पहुँचे, नॉन पहाड़ी लोग भी हमारे पहाड़ के कल्चर को सुन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारा फोक आगे बढ़ रहा है। देखिए जैसे जागर की बात करी है, अभी दीदी ने, बसंती दीदी ने जागर की शुरुआत करी है। इसके बाद हमारी बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई हैं जो चमोली क्षेत्र से हैं, क्योंकि हमारे चमोली में ही जो महिलाएं हैं वो जागर गा सकती हैं। पौड़ी में महिलाओं को जागर गाना वर्जित माना जाता है, महिलाएं जागर नहीं गाती हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर महिलाएं हैं जो जागर गा सकती हैं, लेकिन बसंती जी, जागर के साथ साथ मैंने कहीं पढ़ा है 1996 में आप अपने ही गांव की पहली महिला प्रधान थी। तो ये जो शुरुआत है वो आपने कैसे की, घर के साथ साथ? क्योंकि उस वक्त राजनीति में आना बहुत कम हमने देखा है जब महिलाएं इस तरह से बढ़ती थी। हाँ जी, तो मेरे गांव के लोग आए, क्योंकि मैंने प्रौढ़ शिक्षा और बालवाड़ी शिक्षा बहुत साल से कर रखी थी अपने गांव में। तो मैंने ये उस समय क्या किया था, महिलाओं को सिलाई सिखाना, बनाना, वो जला करके वो होता हमारे यहाँ